नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं आप सभी का दोस्त मोहित सिंह रावत और आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है दोस्तों आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आज भांग के नशे में तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो दोस्तों उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लास 4 है। यहाँ पे जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। आज से लगभग 3-4 महीने पहले भी हमने ये क्लासेस ली थी दर्रे से संबंधित, लेकिन काफी समय हो चुका है और अब हम जो हमने आपके सामने सिलेबस दिया है उत्तराखंड ज्योग्राफी का, इसी को धीरे धीरे कंप्लीट करते चलेंगे। सामान्य भूगोल दोस्तों हम कर चुके हैं, हिमालय का विभाजन हमने कर लिया है, पर्वत हमने देख लिया है, बाकी ग्लेशियर घाटियां रह चुकी है। उत्तराखंड नदी तंत्र भी हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों, और कुछ जो परियोजना है वे रह चुकी हैं, हम जल्दी आपको कराएंगे वो। और यहाँ पे आज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे, फिर गुफा भी करेंगे, बुग्याल भी करेंगे और धीरे धीरे करके जो हमारा पूरा सिलेबस है वह भी हम कंप्लीट करेंगे। तो अब हम यहाँ पर उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उन्हें याद करेंगे और इन सभी दर्रे को हम केवल और केवल मैप में ही याद करेंगे और मैप में ही समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम उत्तरकाशी में चलेंगे और उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर केवल 2 दर्रे याद करने हैं। पहला दर्रा है श्रीकंठ दर्रा और दूसरा दर्रा है वह बरासू दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में 2 प्रमुख दर्रे हैं, श्रीकंठ और बरासू दर्रा। अब बात करते हैं उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में। तो यहाँ पे आपको जो दर्रे मिलेंगे वह है थांगला, इसके अलावा मुलिंगला और इसके अलावा आपको याद करना है सांगचोकला दर्रा। थांगला, मुलिंगला, सांगचोकला और एक और दर्रा मिलेगा आपको वह है नेलंगला। तो यह सभी जो दर्रे हैं आपको कहां पे मिलेंगे? तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में। और थांगला दर्रा की तो आपको हाइट भी याद रखनी है, क्योंकि उत्तराखंड में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो दर्रा है वह थांगला दर्रा, और थांगला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत के बीच में है। उत्तरकाशी में कुछ और भी दर्रे हैं, जैसे बाली पास हो गया, ओडनकोल दर्रा हो गया, और एक और दर्रा बात करें कालिंदी दर्रा। बाली पास केवल उत्तरकाशी में आपको मिलेगा। ओडनकोल दर्रा की बात करें तो यह भिलंगना घाटी से जोड़ने का काम करता है, और कालिंदी दर्रा जैसे आप मैप में देख सकते हैं चमोली और उत्तरकाशी के बीच में स्थित दर्रा है। तो यह महत्वपूर्ण दर्रे हैं उत्तरकाशी से संबंधित। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चमोली के प्रमुख दर्रे की। सबसे पहले नीति दर्रा, माणा डुंगरीला दर्रा, इसके अलावा किंगरी बिंगरी, फिर आगे बालचा, फिर आगे चोरहोती, इसके अलावा सलसला लमलंग और फिर आपको याद करना है वह तंजुन। नीति माणा, किंगरी बिंगरी, बारचा चोरहोती, सलसला लमलंग और तंजुन। दोस्तों यह जो सभी दर्रे हैं ये आपको मिलेंगे तिब्बत और चमोली के बीच में। और इसके अलावा कुछ और भी आपको ध्यान रखने हैं, घाटरलिया, भ्यूंडार और कोई दर्रा, यह भी कहां पर है? चमोली में स्थित है। तो यह प्रमुख दर्रे हो गए चमोली और तिब्बत के बीच में। कंफ्यूज दोस्तों यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे आपको चोरहोती दर्रा दिखाई दे रहा है, तो चोरहोती दर्रा कंफ्यूज होता है बारहोती दर्रा से, और बारहोती जो दर्रा है वह चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में है। याद कैसे करना? तिब्बत से चोर आते हैं, तो तिब्बत से चोर आते हैं तो तिब्बत में आप चमोली में जाओगे, यानी चमोली और तिब्बत के बीच में चोरहोती दर्रा। और यहाँ पे बारहोती की बात करें तो चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, यानी बार बार हम क्या जाते हैं कि पिथौरागढ़ से चमोली और चमोली से पिथौरागढ़ जाते हैं, तो बार बार बारहोती किसके बीच में? पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। तो यहां तक आपने देखे प्रमुख दर्रे जो किसके बीच में है? तिब्बत और किसके बीच में? चमोली के बीच में। अब दोस्तों यहां पर जो पिथौरागढ़ है और चमोली है उसके बीच में भी कुछ दर्रे हैं। जैसे बात करें बारहोती, जैसे हमने आपको बताया, मार्च योग, इसके अलावा लातूधुरा और एक और मिलेगा टोपीधुंगा। बारहोती, मार्च योग, लातूधुरा और टोपीधुंगा। बारहोती, मार्च योग, लातूधुरा और टोपीधुंगा। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये चारों दर्रे। किसके बीच में है? पिथौरागढ़ के बीच में और चमोली के बीच में। बारहोती, मार्च योग, लातूधुरा और टोपीधुंगा, 4 दर्रे याद हो गए। अब देखिए दोस्तों थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको बागेश्वर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बागेश्वर और चमोली के बीच में एक दर्रा आपको दिखाई देगा, उसका नाम है सुंदरडुंगा दर्रा। तो सुंदरडुंगा जो दर्रा है वह बागेश्वर और चमोली के बीच में है। अब चलते हैं हम पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के जो प्रमुख दर्रे हैं वे दारमा नवी धुर्रा, दारमा घाटी भी वहां पर है, ऊटा जयंती दर्रा, लेबीधुरा, मनशा लंपिया दर्रा और सबसे इंपॉर्टेंट वह है लिपुलेख दर्रा। तो दारमा नवी धुर्रा, ऊटा जयंती, लेबीधुरा, मनशा लंपिया और लिपुलेख दर्रा, तो ये सभी दर्रे पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में हैं। दारमा नवी धुर्रा, ऊटा जयंती धुरा, लेबीधुरा, मनशा लंपिया धुरा और लिपुलेख दर्रा। तो दोस्तों याद हो चुके होंगे, याद नहीं हुए कोई बात नहीं, हम अभी दोबारा रिवाइज करेंगे। अब देखिए दोस्तों पिथौरागढ़ में आपको कुछ और भी दर्रा मिलेगा जो पिथौरागढ़ में ही है, सिनला दर्रा। और पिथौरागढ़ और बागेश्वर के बीच में एक महत्वपूर्ण दर्रा आपको दिखाई देगा, वह है ट्रेल पास।
5356 मीटर पर इसकी ऊंचाई है। तो ट्रेल पास भी काफी प्रसिद्ध है और ये कहां पर है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में। अब एक और दर्रा आपको याद करना है और लास्ट दर्रा है, और वह जो दर्रा है उसका नाम है लाशपा दर्रा। सबसे इंपॉर्टेंट दर्रे में से ये एक है, यह चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच में है। तो दोस्तों यही दर्रे हैं और इन्हीं को आपको याद करने हैं। तो दोस्तों हमें आशा है कि ये दर्रे आपको पहले से आते होंगे या फिर याद हो चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर याद अभी तक नहीं हुए तो कोई बात नहीं, इसे हम अभी याद करते हैं और दोबारा याद करते हैं। तो रिवाइज करते हैं दोस्तों। सबसे पहले उत्तरकाशी में चलेंगे जैसे हम पहले गए थे, और केवल यहाँ पर हम उत्तरकाशी के जो दर्रे हैं उन्हें याद करते हैं। देखिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तरकाशी के बीच में हमने दो दर्रे देखे थे। कौन से देखे थे? श्रीकंठ और दूसरा देखा था बरासू। श्रीकंठ, बरासू। श्रीकंठ दर्रा और बरासू दर्रा किसके बीच में है? उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच में है। यहां तक ये हो गया था। फिर हमने देखा था थांगला दर्रा, मुलिंगला दर्रा, नेलंगला दर्रा और सांग चोकला दर्रा। तो थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांग चोकला, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला, सांग चोकला, थांगला, मुलिंगला, नेलंगला और सांग चोकला। तो यह जो चारों दर्रे हैं यह तिब्बत और उत्तरकाशी के बीच में है। इसके अलावा और दर्रा देखा था, एक बाली पास देखा था, ओडनकोल दर्रा देखा था जो भिलंगना घाटी से जोड़ता है, और लास्ट हमने देखा था यहाँ पर कालिंदी दर्रा जो चमोली और उत्तरकाशी के बीच में है। तो यह दर्रे उत्तरकाशी से संबंधित है और अब तक दोस्तों आपको याद हो भी चुके होंगे। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और याद करते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के प्रमुख दर्रे को। तो उत्तरकाशी के याद हो चुके हैं, अब बात करते हैं चमोली और पिथौरागढ़ के। तो चमोली में तो एक दर्रा जैसे कालिंदी दर्रा जो उत्तरकाशी और चमोली को जोड़ता है। अब यहाँ पे देखिए नीति दर्रा, माणा दर्रा जिसे डुंगरीलाभ भी कहते हैं, किंगरी बिंगरी, इसके अलावा बालचा, चोर होती। दोस्तों दोबारा याद करें कि चोर कहां से आ रहे हैं? तिब्बत से आ रहे हैं। तो तिब्बत से आ रहे हैं तो चमोली में आ रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें बारहोती की बात करते हैं तो बार बार हम इधर उधर चल रहे हैं, चमोली से पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ से चमोली। तो बारहोती, पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। फिर यहाँ पर और देखा था हमने सलसला, लमलंग, और फिर यहाँ पे देखा था हमने तंजुन दर्रा। तो यह जो दर्रे हमने देखे थे तिब्बत और चमोली के बीच में थे। इसके अलावा अगर बात करें पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में जो दर्रे थे, बारहोती, इसके अलावा मार्च योग, लातूधुरा और टोपी धुंगा। बारहोती, मार्च योग, लातूधुरा और टोपी धुंगा। बारहोती जो बार बार चल रहे हैं, मार्च योग जब हम चल रहे हैं तो मार्च भी कर रहे हैं। तो बारहोती, मार्च योग, लातूधुरा और टोपी धुंगा। तो देखिए दोस्तों दोबारा देखिए, याद हो चुके होंगे। नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, नीति, माणा, किंगरी बिंगरी, बालचा, चोर होती, सलसला, लमलंग, तंजुन। बारहोती कहां पर है? ये किसके बीच में है? पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। जब हम बार बार इधर उधर चल रहे हैं तो मार्च पास कर रहे हैं, तो मार्च योग किसके बीच में होगा? पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। जब मार्च पास कर रहे हैं तो अपने पैरों से चल रहे हैं, अपने लात से चल रहे हैं, तो लातूधुरा, लातूधुरा। और फिर हमने टोपी भी पहनी है तो टोपी धुंगा। तो बारहोती, मार्च योग, लातूधुरा और टोपी धुंगा। याद हो गया दोस्तों। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण और दर्रे जो चमोली के हैं, घाटरलिया, भ्यूंडार और कोई दर्रा। अब दोस्तों पिथौरागढ़ की बात करते हैं तो पिथौरागढ़ में दारबान नबी धुर्रा, इसके अलावा बात करें ओटा जयंती, लेबी धुरा, मनुष्या लंपिया धुरा और इसके अलावा लिपुलेख दर्रा। तो धुरा आपको दिखाई दे तो पिथौरागढ़ में चले जाना, और ला शब्द आपको दिखाई दे तो उत्तरकाशी में चले जाना। एक डुंगरी ला है, ये थोड़ा विवादित है, बाकी आपको यह याद हो जाएंगे। ला से उत्तरकाशी में और धुरा से आप चले जाएंगे पिथौरागढ़ में। याद करने की ट्रिक है ना। तो दारमान नबी धुर्रा, ओटा जयंती, लेबी धुरा, मनस्या लंपिया और लिपुलेख। ओटा जयंती धुरा, लेबी धुरा, मनस्या लंपिया धुरा और लिपुलेख दर्रा। तो ये हो गए तिब्बत और पिथौरागढ़ के बीच में। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं और भी हैं जैसे सिंगला दर्रा। अब इंपॉर्टेंट है, जैसे बागेश्वर में बात करें तो यहाँ पे हमने देखा था ट्रेल पास था, तो ट्रेल पास हो गया। और इसके अलावा बात करें यहाँ पर चंपावत में जो सबसे इंपॉर्टेंट हमने कहा था लाशपा दर्रा, और एक और दर्रा आपको याद करना है लास्ट में, वो है बागेश्वर और चमोली के बीच में सुंदर डूंगा दर्रा। तो दोस्तों यह दर्रे हैं और एक दो बार आप और याद करेंगे तो आपको परमानेंट याद भी हो जाएंगे। तो दोस्तों अब पहले की तरह रिवीजन का टाइम हो चुका है हमारा। जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था वह अब हम यहाँ पे रिवीजन करते हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने ऊंचाई के आधार पर हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने हिमालय का विभाजन पढ़ा था, और हिमालय के विभाजन में हमने सबसे पहले जो ऊंचाई के आधार पर बांटा था वो इस प्रकार बांटा था। 600 मीटर तक मैदानी भाग था, शिवालिक 1200 मीटर तक, दून घाटी 1800 मीटर तक भी पाई जाती है, यानी 1500 मीटर या 1800 मीटर तक। फिर मध्य हिमालय जो 3500 मीटर तक है, और बुग्याल भी इसी के बीच में है, और महान हिमालय सबसे ऊपर जो 4500 मीटर की ऊंचाई से शुरू होते हैं और लगभग राज्य में 7817 मीटर तक है। और फिर ट्रांस हिमालय
जो हिमालय के पार स्थित है, यानी तिब्बत का क्षेत्र वाला है, तो हमने यहाँ बांटा। फिर हमने जो इंपॉर्टेंट देखा था वो ये था महान हिमालय के भ्रंश का, कि हमने जो MCT लाइन है, MBT लाइन है या HFF लाइन है, इसे अलग करने का काम करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं MCT लाइन महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में, MBT MBF की बात करें तो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित है, और यहाँ पर अगर बात करें HFF की बात करें तो मैदानी और शिवालिक के बीच में स्थित है। शिवालिक का दोस्तों हमने आपको ये बताया था इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, और बाह्य हिमालय के अलावा इसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें। पूछा जा सकता है कि उप हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में कौन सी लाइन है, तो MBT है या फिर MBF है। फिर हमने हिमालय विभाजन देखा था कि उत्तराखंड हिमालय का जो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है उसका 10% है, और केवल जो पश्चिम हिमालय है जहां पे उत्तराखंड है उसका 16% है। 8 भौगोलिक प्रदेशों में हमने इसे बांटा, ट्रांस, महान, मध्य, दून, शिवालिक, भाबर, तराई और गंगा का मैदान। तो हमने इन 8 भागों में जो प्रादेशिक जो भौगोलिक में हमने उत्तराखंड को बांटा था वो 8 भागों में था। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, दून हिमालय, शिवालिक हिमालय जिसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं या फिर उप हिमालय भी कहते हैं, भाबर, तराई और गंगा का मैदानी भाग। फिर ट्रांस हिमालय के बारे में हमने देखा था कि इसे तिब्बत हिमालय भी कहते हैं, और जो इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि औसत जो ऊंचाई है 3000 से 4300 मीटर तक है। जल विभाजक का कार्य करता है, यानी तिब्बत की ओर और भारत की ओर, और सबसे ऊंची जो चोटी इसकी है वह है गोडविन ऑस्टिन। यह जो क्षेत्र है ट्रांस वाला, ये यहाँ पे आपको मिलेगा, जो दर्रे वाले जो क्षेत्र जो हमने आज पढ़े हैं यहाँ पे आपको दिखेगा। और फिर अगर बात करते हैं महान हिमालय की इंपॉर्टेंट बातें, इसका जो निर्माण हुआ इयोशीन और ओलिगोशीन काल में हुआ था। भोटिया जनजाति का ये मुख्य निवास स्थान माना जाता है। और यहाँ पे आप देखोगे कि MCT लाइन यानी महान हिमालय के दक्षिण में MCT लाइन जो मध्य हिमालय को अलग करने का काम करती है। सबसे कम वर्षा यहाँ पर होती है 40 से 80 सेंटीमीटर, 8 राज्यों में लगभग फैला है, और इसकी ऊंचाई राज्य में 4500 मीटर से शुरू होती है, और सर्वाधिक ऊंचाई 7817 नंदा देवी की है जो यहाँ पर है। तो यह हमने देखा था। इसे सेंट्रल हिमालय, हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय ये इसके नाम है। फिर हमने मध्य हिमालय के बारे में देखा था। मध्य हिमालय को महान हिमालय के दक्षिण में हमने ये देखा था। औसत ऊंचाई 1800 मीटर है, और चौड़ाई की बात करें तो 80 से लेकर 100 किलोमीटर है। 9 राज्यों में फैला है, और प्रमुख स्थान मसूरी, चक्राता, रानीखेत और दूधातोली ये हमने देखे थे। मायूशिन काल में जो इंपॉर्टेंट है काफी, कि मायूशिन काल में इसका निर्माण हुआ था। और इस हिमालय की बात करें तो वर्षा की बात करें इस हिमालय में तो 80 से 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। पिछली क्लास भी देखिए दोस्तों, वहां पे हमने डिटेल से डिस्कस किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं दून क्षेत्र की। दून क्षेत्र में हमने देखा था कि इसकी जो औसत जो चौड़ाई है 25 किलोमीटर है, और ऊंचाई की बात करें तो 350 से लेकर 750 मीटर तक है। फिर हमने देखा उत्तराखंड में जो देहरादून है सर्वाधिक बड़ा है, सर्वाधिक लंबा है, जिसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 24 से 32 किलोमीटर है। राज्य के प्रसिद्ध दून देखे थे कोठारी दून, चोखम दून, पाटली दून और कोटा दून। यह यूकेएसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। और इसके अलावा सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो शिवालिक में मिलेगी, और दून क्षेत्र की बात करें तो 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। शिवालिक जिसे बाह्य हिमालय, हिमालय का पात कहा जाता है, प्लायोसीन युग में इसका निर्माण हुआ था। मेनाक पर्वत इसका प्राचीन नाम है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है ये कि मेनाक पर्वत किसका नाम था? शिवालिक का प्राचीन नाम था। और यहाँ पे हमने देखा था जो शिवालिक के दक्षिण में जो मैदानी क्षेत्र है उसे अलग करने की जो लाइन है वो कौन सी है? HFF, हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। और यहाँ की जो जलवायु है वो कौन सी है? शीतोष्ण जलवायु। तो यहाँ तक दोस्तों हमने रिवीजन किया था। फिर हमने इनके बारे में देखा था, भाबर के बारे में। भाबर क्या है? उबड़ खाबड़ वाला, जैसे आप देख सकते हैं। तराई क्षेत्र यानी यहाँ पर महीन युक्त होती है, दलदली भूमि होती है, पाताल तोड़ कुएं यहाँ पे पाए जाते हैं, उपोष्ण जलवायु यहाँ पर होती है। और खादर की बात करें और बांगर की बात करें तो खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी, और बांगर की बात करें तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और फिर लास्ट में दोस्तों हमने देखा था जो जलवायु है, यानी ऊंचाई के आधार पर जो जलवायु का विभाजन किया गया है वो इस प्रकार है। यह प्रश्न भी यूकेएसएससी ने पूछा था कि 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो शीतोष्ण। बाकी बात करें 4200 मीटर से अधिक में हिमानी जलवायु, 3000 से 4200 तक अल्पाइन, और 1800 से 3000 तक शीतोष्ण। बाकी बात करें 900 मीटर से 1800 तक गर्म शीतोष्ण, और 900 मीटर से कम जो पाई जाती है वह है उपोष्ण जलवायु। तो दोस्तों हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। दर्रे हमने डिस्कस किए हैं, और कल की जो क्लास थी वह भी हमने यहाँ पे रिवीजन की है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको काफी हेल्प मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों आप सभी को नई वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। और हाँ दोस्तों, हमसे जुड़ना बिल्कुल मत भूलिए।
चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्कार।